पूरे इतिहास में, हर युग में और हर राष्ट्र में यहूदियों को इतनी नफरत का निशाना क्यों बनाया गया है? क्या इसका कारण धर्म, पैसा या कुछ और है? आज हम एक ऐसे काले सच को उजागर करते हैं जिसे दुनिया ने छिपाने की कोशिश की है। यहूदियों के प्रति घृणा, जिसे यहूदी विरोधी कहा जाता है, की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यहूदी लोग दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धार्मिक समूहों में से एक के रूप में अक्सर प्राचीन सभ्यताओं में बहुसंख्यक आबादी से अलग रहते थे। उनके सख्त धार्मिक कानून, परंपराएं और अन्य संस्कृतियों के देवताओं को अपनाने से इनकार करना अक्सर उन्हें अलग खड़ा करता था। प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, ग्रीस और रोम में यहूदियों को बाहरी लोगों के रूप में देखा जाता था, जो प्रमुख संस्कृतियों से अलग थे, जिससे संदेह और नाराजगी पैदा हुई। कई मामलों में उनके अपने कानूनों और रीति रिवाजों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को अहंकार या हठ के रूप में गलत समझा गया। इन भावनाओं ने सामाजिक बहिष्कार और पूर्वाग्रह की नींव रखी, जो सदियों से और अधिक तीव्र होती चली गई। मानव इतिहास में अलग के रूप में देखा जाना हमेशा खतरनाक रहा है, और यहूदियों के लिए यह अंतर सदियों से भेदभाव और हिंसा का कारण बन गया। ऐतिहासिक यहूदी विरोधी भावना के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक रोमन साम्राज्य और उसके बाहर ईसाई धर्म का उदय था। शुरुआती ईसाइयों ने यह विचार फैलाया कि यहूदी ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के लिए जिम्मेदार थे। एक ऐसा आरोप जिसे देव हत्या या ईश्वर की हत्या के रूप में जाना जाता है। भले ही ईसा स्वयं एक यहूदी थे और रोमन अधिकारी उनके वध के लिए जिम्मेदार थे, फिर भी कई ईसाई समुदायों ने यह विश्वास अपनाया कि यहूदी एक पूरे समुदाय के रूप में दोषी थे। सदियों से यह विचार घृणा, उत्पीड़न और हत्या का एक केंद्रीय औचित्य बन गया। यहूदियों को भूमि के मालिक होने, व्यापार में शामिल होने या सार्वजनिक पद धारण करने से रोक दिया गया था। पूरे यहूदी समुदाय को उनके घरों से निकाल दिया गया, उन्हें यहूदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया और पहचान के बैज पहनने के लिए मजबूर किया गया। 4वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक ईसाई दुनिया ने लगातार धर्मोपदेशों, साहित्य और कानून में यहूदियों को शैतान के रूप में पेश किया। इस अवधि के दौरान ही भयानक झूठ फैलने लगे थे, जैसे कि रक्त परिवाद, यह गलत धारणा कि यहूदी ईसाई बच्चों के खून का इस्तेमाल अनुष्ठानों में करते हैं, और ब्लैक डेथ जैसी विपत्तियों के दौरान कुओं में जहर डालने के आरोप। इन निराधार आरोपों के कारण नरसंहार, जबरन धर्मांतरण और कई यूरोपीय देशों से निष्कासन हुए। इस लंबे समय से चली आ रही धार्मिक घृणा से होने वाला नुकसान आधुनिक युग में भी यहूदियों की धारणाओं को प्रभावित करता है। जैसे जैसे यूरोप विकसित हुआ, यहूदियों को अक्सर जमीन के मालिक होने या पेशेवर संघों में शामिल होने से मना किया गया, जिससे उनके पास सीमित आर्थिक अवसर रह गए। यहूदियों के लिए खुले कुछ व्यवसायों में से एक था पैसे उधार देना, जिसे उस समय ईसाई चर्च के कानून के तहत पाप मानते थे। चूंकि यहूदी अक्सर पैसे उधार देने वाले या फाइनेंसर के रूप में काम करते थे, इसलिए वे धन, ब्याज और कर्ज से जुड़े हुए थे। समय के साथ एक जहरीली रूढ़ि विकसित हुई कि यहूदी लालची, चालाक थे और केवल पैसे की परवाह करते थे। वास्तव में यहूदी बस उस समाज में जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे जिसने उन्हें इन भूमिकाओं में मजबूर किया था। फिर भी जब भी आर्थिक कठिनाई होती थी, लोग यहूदियों को दोषी ठहराते थे। यदि कर अधिक थे, यदि फसलें खराब हो गईं, या यदि गरीबी फैल गई, तो यहूदियों को अक्सर बलि का बकरा बनाया गया। इस रूढ़ि का साहित्य, रंगमंच और बाद में सिनेमा में और अधिक शोषण किया गया। लालची यहूदी की छवि एक खतरनाक मिथक बन गई, जिसका उपयोग हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार को सही ठहराने के लिए बार बार किया गया। आज भी वैश्विक वित्त और बैंकिंग के बारे में आधुनिक षड्यंत्र सिद्धांतों में इस रूढ़ि की प्रतिध्वनि बनी हुई है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में यहूदी विरोधी भावना विशुद्ध रूप से धार्मिक घृणा से एक राजनीतिक और नस्लीय विचारधारा में बदल गई। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के साथ यहूदियों को एक बार फिर बाहरी लोगों के रूप में चित्रित किया गया, किसी भी राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा के बिना लोग। इसने नए षड्यंत्र सिद्धांतों के लिए जगह बनाई। सबसे कुख्यात और विनाशकारी में से एक प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर्स ऑफ जायन था, जो 1900 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित एक जाली रूसी दस्तावेज था, जिसमें दावा किया गया था कि यहूदी गुप्त रूप से दुनिया पर कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। यह दस्तावेज पूरी तरह से झूठा था
फिर भी यह पूरे यूरोप, मध्य पूर्व और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगल की आग की तरह फैल गया। यह कई यहूदी विरोधी लोगों द्वारा अपनी नफरत को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबूत बन गया। राजनेताओं, चर्च के नेताओं और सैन्य शासन ने इसका इस्तेमाल यहूदी विरोधी कानूनों, दंगों और भेदभाव के लिए समर्थन जुटाने के लिए किया। प्रोटोकॉल ने नाजी जर्मनी और अन्य फांसीवादी आंदोलनों में बढ़ते यहूदी विरोधी भावना में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। आज भी इस दस्तावेज का हवाला नफरत करने वाले समूहों द्वारा दिया जाता है, जबकि इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इतिहास में यहूदी विरोधी भावना का सबसे भयावह उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नाजी शासन के दौरान देखने को मिला। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिसमें दावा किया गया कि यहूदी एक हीन और खतरनाक जाति की हैं, जो जर्मनी की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार, 1920 के दशक के आर्थिक पतन और साम्यवाद के प्रसार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। नाजी प्रचार मशीन ने यहूदियों को राक्षस के रूप में चित्रित करने के लिए समाचार पत्रों, फिल्मों और स्कूलों का उपयोग करके उन्हें अमानवीय बनाने के लिए अथक प्रयास किया। इस अभियान के कारण होलोकॉस्ट हुआ, जिसमें 6 मिलियन यहूदियों को एकाग्रता शिविरों, गैस चैम्बरों, यहूदी बस्तियों और सामूहिक गोलीबारी में व्यवस्थित रूप से मार दिया गया। नाजी सिर्फ यहूदियों को सताना नहीं चाहते थे, वे उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। होलोकॉस्ट मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक था और इसने दिखाया कि कैसे शक्तिशाली संस्थानों द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर यहूदी विरोधी भावना नरसंहार का कारण बन सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने कहा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, लेकिन यहूदी विरोधी भावना समाप्त नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने यहूदी विरोध की निंदा की, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। वास्तव में इसने नए रूप धारण कर लिए, खासकर 1948 में इजराइल के निर्माण के संबंध में। कुछ लोगों ने इजराइल सरकार के कार्यों के राजनीतिक विरोध को सभी यहूदियों के प्रति घृणा के साथ भ्रमित करना शुरू कर दिया, जबकि इजराइल सहित किसी भी सरकार की नीतियों की आलोचना करना पूरी तरह से वैध है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह आलोचना पूरे यहूदी लोगों पर हमला करने का एक आवरण बन जाती है। उदाहरण के लिए, इजराइल सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए दुनिया भर के सभी यहूदियों को दोषी ठहराना या यहूदियों को मातृभूमि के अधिकार से वंचित करना, जबकि अन्य देशों को इसकी अनुमति है, यहूदी विरोध की सीमा को पार कर जाता है। आधुनिक दुनिया में यहूदी विरोध अब वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विचारधाराओं के साथ साथ कुछ कट्टरपंथी धार्मिक समूहों में भी मौजूद है। इसे अक्सर राजनीतिक या सांस्कृतिक टिप्पणी के रूप में प्रच्छन्न किया जाता है, लेकिन इसकी जड़ें उन्हीं पुराने झूठ और संदेह में होती हैं। 21वीं सदी में इंटरनेट और सोशल मीडिया शिक्षा और नफरत दोनों के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। दुर्भाग्य से यहूदी विरोधी झूठ, षड्यंत्र के सिद्धांत और प्रचार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ऑनलाइन फैल रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम और एक्स ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत करने वाले समूहों द्वारा खतरनाक मिथकों को फिर से फैलाने के लिए किया गया है। इनमें यह दावा भी शामिल है कि यहूदी हॉलीवुड, बैंकों, मीडिया को नियंत्रित करते हैं, या यहाँ तक कि वे 9/11 या महामारी जैसी वैश्विक त्रासदियों के पीछे हैं। एल्गोरिदम कभी-कभी जुड़ाव के लिए चौंकाने वाली या चरम सामग्री को बढ़ावा देते हैं, जिससे किसी व्यक्ति के लिए नफरत के प्रतिध्वनि कक्ष में गिरना आसान हो जाता है। मूल रूप से यहूदी विरोधी भावना मनुष्यों में अपरिचित चीजों से डरने, संकट के समय दूसरों को दोष देने और जटिल समस्याओं के लिए सरल स्पष्टीकरण की तलाश करने की गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण जीवित रहती है। यहूदी एक छोटे लेकिन ऐतिहासिक रूप से लचीले अल्पसंख्यक समूह के रूप में अक्सर इस तरह की सोच के लिए आसान लक्ष्य रहे हैं। वे ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त दृश्यमान हैं, लेकिन बलि का बकरा बनने के लिए पर्याप्त अलग हैं। पूरे इतिहास में राजनीतिक नेताओं, धार्मिक अधिकारियों और मीडिया आउटलेट्स ने सत्ता हासिल करने, अपनी खुद की विफलताओं से ध्यान हटाने या नफरत के माध्यम से लोगों को एकजुट करने के लिए यहूदी विरोधी भावना को हथियार बनाया है।
आधुनिक शिक्षित समाजों में भी ये पैटर्न दोहराए जाते हैं। जब भी असमानता, आर्थिक पतन या युद्ध होता है, तो पुरानी नफरतें अक्सर फिर से उभरती हैं। यह सवाल कि लोग यहूदियों से नफरत क्यों करते हैं, दर्दनाक है, लेकिन इसे ईमानदारी से पूछा जाना चाहिए और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। सच तो यह है कि यहूदियों या किसी भी समूह से नफरत करने का कोई वैध कारण नहीं है। यहूदी विरोधी सभी प्रकार की नफरत की तरह झूठ, डर, हेरफेर और अज्ञानता पर आधारित है। इसके इतिहास को समझने से हमें वर्तमान में इसे पहचानने और भविष्य में इससे लड़ने में मदद मिलती है। चाहे आप यहूदी हों या नहीं, यहूदी विरोधी के खिलाफ खड़ा होना सिर्फ यहूदियों का मुद्दा नहीं है, यह एक मानवीय मुद्दा है। क्योंकि इतिहास ने दिखाया है कि जब नफरत पर लगाम नहीं लगाई जाती है, तो यह अंततः सभी को नुकसान पहुंचाती है।